बारे में बताइए। एक तो वो गुंडा होता है ना जिसके बाद इन्फिनिटी पत्थर चला जाता है। हाँ, थानोस। हाँ हाँ। तो वो पहले आया कि पहले आपने बनाई कंपनी? नहीं, वो पहले आया, वो आके चला गया। हाँ तो मेरी ना बड़ी दिलचस्पी रहती है नॉमेनक्लेचर। जैसे हम लोग से भी खूब लोग पूछते हैं ललन क्यों, ललन का मतलब क्या है? तो ये इन्फिनिटी नाम क्यों पिक किया गया? तो जब मैं इससे पहले पियर्सन में था और मैं यूके में बेस्ड था, तो मैं बड़े सारे कंट्रीज़ में के लिए एजुकेशन कर रहा था। और जब श्री चैतन्य ग्रुप से मेरी बात हुई तो हमने कहा कि एक अलग नाम रखते हैं, एक अलग अस्तित्व बनाते हैं इस कंपनी का। तो क्यों कंपनी बनानी है, इसके ऊपर बड़ा डिबेट हुआ, क्योंकि उस समय तक 2001 तक करीब 8-9 हज़ार एडटेक्स थे इंडिया भर में। तो क्यों एक और कंपनी बनानी है, क्यों हमें लगता है कि हमें एक एडटेक बनाना चाहिए। उस दौरान बार बार एक बात जो निकल के आ रही थी कि श्री चैतन्य करीब 850 स्कूल चलाते हैं इंडिया भर में, और वो लार्जली आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एक बड़ा एजुकेशनल ग्रुप है। बड़ा एजुकेशन, स्कूल की चेन ज़्यादा है, स्कूलिंग ही करते हैं। अच्छा हाँ। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन ग्रुप है रेवेन्यू टर्म्स में, टीचर्स के टर्म्स में। ओके। तो उन्होंने कहा कि हम जिस पद्धति से पढ़ाते हैं, जो प्रोसेस है हमारे पढ़ाने का, क्या हम इंडिया के गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। ओके। और तो वो फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में डिस्कशन काफ़ी दिन तक चलता रहा, 4-5 महीने तक बात चलती रही कि क्यों डिजिटल एजुकेशन पर जाना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर में कैसे लेके जा सकते हैं इस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को। और वहाँ से इन्फिनिटी वर्ड का इजाद होता है। और हमने कहा कि एक ऐसी लर्निंग जो हम इनफाइनाइट तरीके से बच्चों तक पहुंचा सके, और किसी भी समय किसी भी जगह पर बच्चे जब इसको एक्सेस करना चाहें कर सकें। ऐसे इसके नाम का इजाद हुआ। अच्छा, और ये जो इन्फिनिटी लर्न है, ये प्राइमरली जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उनको IIT JEE और नीट की, यानी जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाता है जी। ये कब शुरू हुआ? 2021 में? 2021 में। बड़ा प्रेशर रहता है भाई साहब बच्चों पे, है किसी को आर्ट्स पढ़नी हो तो भी घर वाले दे दरेरा की बीटेक नहीं करोगे तो कुछ होगा ही नहीं जीवन में। और इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कानपुर से लेके कोटा तक खुले हुए हैं, फिर वो फोटोएं छपती हैं टॉपरों की तो बड़ा प्रेशर हो जाता है। किसी का मन नहीं तो भी, मन है तो भी इसमें नहीं हुआ उसमें नहीं हुआ। इससे कैसे डील करें? आप क्या पढ़ाते हो उस पर मैं आऊँगा, पर ज़रा जो 11वीं 12वीं के बच्चे, उनका जीवन हलकान कर रखा है उनके टीचर्स, पियर्स और गार्जियंस ने कि बेटा सेलेक्ट होना ही है, बिल्कुल अभी सब हो जाना है। अब तो मैंने सुना है कि 6वीं क्लास से भी कुछ बैच शुरू हो जाते हैं। हम एक अपने दोस्त से बात कर रहे थे, वो भी इसी तरह किसी कंपनी में, बोले एक होता है कि वो 5 ईयर कोर्स, 7 ईयर कोर्स। जी बिल्कुल। मतलब कुछ दिन में ये होगा कि स्कूल से, अस्पताल से बर्थ सर्टिफिकेट मिला और साथ में एक कोर्स में ज्वाइन करा दो कि ये रोएगा कैसे हम करेंगे। जस्ट किडिंग, बट ऑन अ सीरियस नोट बहुत प्रेशर रहता है। बहुत प्रेशर। व्हाट विल यू सजेस्ट? तो मैं थोड़ा इसके पीछे जाऊं, आपको एक बेसिक लॉजिक बताता हूं, फिर उसके बाद आपके आंसर को आंसर करता हूं। जो ये सब्जेक्ट्स हैं ना जिनके ऊपर टेस्टिंग होती है, इन सब्जेक्ट्स का एक लॉजिक था एक टाइम पे। कहाँ से आए सब्जेक्ट्स? मैंने बड़ी पढ़ाई की इसके ऊपर कि मैथ क्यों पढ़ूँ मैं, साइंस क्यों पढ़ूँ मैं, और या कम्युनिकेशन क्यों पढ़ूँ मैं, लैंग्वेज क्यों सीखूँ मैं। तो इसके पीछे एक स्किल है। तो मैथ के पीछे लॉजिकल रीजनिंग एक स्किल है कि आपको लॉजिक सीखने की ज़रूरत है। तो मैथ एक सहारा होगा लॉजिक सीखने का। अगर हमको इंक्विजिटिव बनना है तो साइंस एक सहारा होगा इंक्विजिटिव बनने का। सो एज लैंग्वेज एक सहारा होगा कम्युनिकेशन बिल्ड करने का। ट्रू। तो अगर अब आप इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि कोई बच्चा जो जेई या नीट की तैयारी करता है, वहाँ पे लार्जली क्या सवाल आते हैं? मैथ और साइंस के सवाल आते हैं। मतलब आपका लॉजिक थोड़ा अच्छा होना चाहिए, आपकी इंक्वायरी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तैयारी उस चीज़ की करानी। और वेदर आप इंजीनियरिंग करें, आप आर्ट्स में जाएं, किसी भी सब्जेक्ट में जाएं, अगर आपका मैथ और साइंस अच्छा है और इंग्लिश अच्छा है, ये 3 चीज़ें अच्छी हैं, तो आप जीवन में अच्छा करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा लॉजिकल होंगे, आप ज़्यादा इंक्विजिटिव होंगे कि भाई मुझे सीखने की जिज्ञासा ज़्यादा होगी, और आपका कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन में हो, स्पीकिंग में हो, कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा होगा।
हमारा लार्जर उद्देश्य ये रहता है कि अगर ये 3 चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद बच्चा बोले कि भाई मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, मेरी अपने घर की कहानी है, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, जो करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डर के वजह से मत करो, ऐसा मत करो कि मेरी मैथ अच्छी नहीं है इसलिए मैं अभी छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं आर्ट्स करना चाहता हूँ। लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़िंदगी भर मैथ करना है, भले आपको ट्रिग्नोमेट्री करना हो ना करना हो, बेसिक अरिथमेटिक तो सबको जीवन भर करना है, बेसिक लर्निंग तो सबको ज़िंदगी भर करनी है, मतलब आपको इंक्विजिटिवनेस तो ज़िंदगी भर चाहिए, बातचीत करना है चाहे रिटन फॉर्मेट में चाहे स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन तो चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने उस एग्ज़ाम को प्रेशर की तरह देख रहे हैं हम, बट हम देख नहीं रहे हैं कि हम एक्चुअली इन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो लॉजिक, इंक्विजिटिवनेस स्किल्स और कम्युनिकेशन पे बिल्ड है। और 12th के बाद जितने एग्ज़ाम होते हैं ना, अगर आप देखोगे तो ये लार्जली इन 3 चीज़ों, इनका बेस, एग्ज़ाम का बेस ये 3 चीज़ें हैं। आप ऐसे कह रहे हैं तो ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प और विचारणीय लग रही है